पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू राजस्थान के प्रशासक विंग के द्वारा ब्रह्मा कुमारी विश्व शांति भवन भदोही में 16 फरवरी से 17 फरवरी तक प्रशासक विंग के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसका पहला कार्यक्रम पुलिस लाइन ज्ञानपुर में 16 फरवरी को रखा गया, जिसमें पुलिस और पीएससी के लगभग 150 से अधिक जवान शामिल हुए। पीके ब्रजेश भाई ने संस्था का परिचय देते हुए बताया कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक शिक्षण संस्थान है जो निःशुल्क रूप में सारे विश्व में अपना कार्य अपने 20 विंग्स के माध्यम से कर रही है, जिसका एक प्रमुख विंग्स प्रशासनिक विंग है। प्रशासनिक विंग के अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर से पधारे हुए हेड ऑफिस के कोऑर्डिनेटर हरीश भाई जी ने सभी पुलिस वालों को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि हम जो भी सेवा करते हैं वो हमारा एक्ट है और सारे विश्व में अनेक सारे एक्टर एक्ट कर रहे हैं और हम अपने एक्ट को जितना अच्छे से करेंगे, अपनी सेवा जितना करेंगे, उससे हमें दुआएं प्राप्त होती है। इसमें सर्विस नाम जुड़ा हुआ है जो सिद्ध करता है कि हमें सेवा के लिए यह पद मिला है, तो हम सेवा करें और परिवार समझ कर के सेवा करेंगे तो हम तनाव से मुक्त रहेंगे। दीदी विजयलक्ष्मी ने सभी को धन्यवाद दिया। बीके स्वर्णलता बहन ने सभी को मेडिटेशन कराया। दीदी ने सभी को इस अवसर पर साहित्य, ईश्वरीय साहित्य और प्रसाद भी वितरण किया। पुलिस के जवानों को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराते हुए स्वर्णलता दीदी ने कहा कि हम परमात्मा से जब तक अपना कनेक्शन नहीं जोड़ते हैं तब तक हमारे अंदर शक्ति नहीं आती है। RI अनिल कुमार जी को ईश्वरीय सौगात दी गई। इस अवसर पर डॉक्टर राजीव सिंह, जो कि बिहार के पटना से आए हुए थे, मोटिवेशनल स्पीकर थे, उन्होंने भी पुलिस के जवानों को संबोधित किया और कहा कि कार्य चाहे जैसा भी हो, पब्लिक के साथ अच्छे रिलेशन रख करके हम अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में खुश रह सकते हैं। दीदी विजयलक्ष्मी ने कहा कि हम अगर सुरक्षित रहेंगे, हमारे जवान अगर सुरक्षित होंगे, हर तरह के तनाव से मुक्त होंगे, डिप्रेशन से मुक्त होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, तो हमारा जनपद भी सुरक्षित होगा। इसलिए जनपद सुरक्षित तब रहेगा जब आप सुरक्षित रहेंगे। उसके बाद यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जेल में, जिला जेल में 16 फरवरी को 1 बजे से 3 बजे तक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बंदी और बंदी रक्षकों को ज्ञान और योग के लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। ब्रजेश भाई ने संस्था का परिचय देते हुए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के महत्व को बताया कि कैसे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आम जनमानस को आत्मा समझ करके हर तरह के जाति पाति धर्म भाषा भेद के ऊपर उठ करके आत्मा आत्मा के रूप में देख करके आत्मा को सशक्त करने का कार्य पूरे वर्ल्ड में कर रही है। इस अवसर पर बीके स्वर्णलता बहन ने सभी बंदियों को मेडिटेशन कराया और कहा कि जो जाने या अनजाने में हमसे पाप कर्म हो जाते हैं उसको खत्म करने का एक माध्यम राजयोग का अभ्यास है, जिससे हमारे हिसाब किताब चुकतू होते हैं और हमारा भविष्य सुंदर होता है। सितारे के रूप में मस्तक पर विराजमान हूँ। मैं यही हूँ। ये शरीर तो मेरा वस्त्र है। इस शरीर के द्वारा मैंने जो भी पाप पुण्य किए हैं वो सब मुझ सितारे में समा गए हैं। मैं चैतन्य सितारा आज उन सब पाप पुण्य के कर्मों को लेकर उस सर्वशक्तिमान के पास चल रही हूँ, जिनके प्रकाश में इतना तेज है जो मेरे पाप की गठरी को भस्म कर देंगे। उनसे मिलने के लिए मैं अपने शरीर से मस्तक से सितारे के रूप में निकल रही हूँ। अपने ही शरीर से दूर होते जा
स्वतंत्र सितारा खुले आकाश की ओर उड़ने लगी हूँ, हर पिंजरे से मुक्त, अपने भगवान जी के पास मिलने के लिए सूरज चांद सितारों को भी पार करती जा रही हूँ और एक सुनहरे लाल आकाश की दुनिया की ओर बढ़ रही हूँ, जहाँ मेरे प्रभु अपनी असंख्य किरण रूपी बाहें फैलाए मेरा इंतजार कर रहे हैं। इस अवसर पर जिला जेलर ने कहा कि आपके पास समय है और इस समय को अपने हुनर को बढ़ाने में इस्तेमाल करिए, इसको परमात्मा से के साथ कनेक्शन जोड़ने में इस्तेमाल करिए, ताकि आप भी कुछ ऐसी कला सीखें, कुछ ऐसा आपका कार्य हो जो आप भी समाज में श्रेष्ठ स्थान पा सके। इस अवसर पर सभी बंदियों को प्रसाद का वितरण भी किया गया और साथ ही साथ ईश्वरीय साहित्य भी दिया गया। इसके बाद होमगार्ड के पुलिस के जवानों के लिए ब्रह्मा कुमारी विश्व शांति भवन के मेडिटेशन हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिस कार्यक्रम में लगभग 200 के आसपास होमगार्ड के जवान शामिल हुए। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट श्री चंदन सिंह का तिलक लगा करके दीदी ने स्वागत किया, गुलदस्ता दिया, बैच पहनाया और कहा कि आपने एक होमगार्ड के जवानों के लिए यह कार्यक्रम आयोजित करके अत्यंत श्रेष्ठ और सराहनीय कार्य किया है। इस अवसर पर विश्व शांति के लिए ज्योति जलाई गई। सभी पुलिस के जवान और होमगार्ड के जवान बहुत ही ध्यान से यह कार्यक्रम सुन रहे थे और इस कार्यक्रम के लिए अनेक सारे वक्ताओं ने, जो कि इसमें इसका मुख्य विषय था तनाव मुक्त प्रशासन, कैसे हम अपनी ड्यूटी करते हुए तनाव से मुक्त रह सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियां अनेक प्रकार की आती हैं। हमको भी परिवार में रहना है, परिवार की परिस्थितियों को भी हमें झेलना होता है। इस अवसर पर हरीश भाई जी ने बताया कि हम एक्टर अपने को समझेंगे, चुनौतियां हमारे अंदर आती है, परंतु हमारे अंदर ताकत नहीं होने से हम तनाव में आ जाते हैं। वर्तमान धर्मग्लानि के समय में परमात्मा हमें ज्ञान योग का श्रृंगार करके हमें श्रेष्ठ बना रहे हैं। इस अवसर पर दीदी विजयलक्ष्मी जी ने सभी होमगार्ड के जवानों को कहा कि आप सारे विश्व को अपना परिवार समझ करके सेवा करेंगे तो आपको दुआएं मिलेंगी, और दुआएं आपको हर वो समय में जब परिस्थितियां आपके ऊपर हावी होंगी तो वो आपको मदद करेंगी। इस अवसर पर ईश्वरीय चित्र दे करके, शिव बाबा का चित्र दे करके होमगार्ड के जवानों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सभी होमगार्ड के जवानों को ईश्वरीय साहित्य प्रदान किया गया और उन्हें प्रसाद का वितरण भी किया गया। दीदी विजयलक्ष्मी जी ने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि होमगार्ड के जवान एक समाज और प्रशासन के बीच की कड़ी है। ऊपर से ऑर्डर आता है और इन्हें कार्य करना होता है, लेकिन आप पब्लिक के बीच में इतने महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं कि आप दोनों के बीच की एक ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी है। आपको उधर भी देखना होता है, समाज को भी, और प्रशासन के ऑर्डर को भी फॉलो करना होता है। तो हम तनाव मुक्त होकर के अपने को एक्टर समझ करके, साक्षी होकर के इस कार्य को कर सकते हैं। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी विश्व शांति भवन में आए हुए डॉक्टर राजीव सिंह ने भी सभी को स्वस्थ और टेंशन मुक्त रहने के लिए अनेक सारे टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि हम मुस्कुराते हुए चेहरों के द्वारा अगर सेवा करेंगे तो हमारे अंदर का तनाव स्वतः ही समाप्त होता जाएगा और परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन हमें शक्तियों से भर देता है। विशेष भाई वाले से लिए क्या? हाँ। जहाँ
एक और महाकुंभ लगा हुआ है, जहां लोग पतित पावनी गंगा में जाकर के स्नान कर रहे हैं, संगम के स्नान का महत्व लाभ उठा रहे हैं। वहीं ब्रह्मा कुमारी का ये अविस्मरणीय प्रयास भदोही जनपद के लिए बहुत ही श्रेष्ठ ऊर्जा का काम कर रहा है, सकारात्मक चिंतन का कार्य कर रहा है। हमारे जवानों के बीच में यह कार्यक्रम उन्हें जैसे संजीवनी बूटी मिल गई हो, क्योंकि आज वर्तमान समय में तनाव इतना ज़्यादा है। समाज के अनेक वर्गों के लिए कार्यक्रम तो आयोजित होते रहते हैं। ब्रह्मा कुमारीज के लिए भी ये ब्रह्मा कुमारीज ने इस कार्यक्रम को कर करके एक बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है, जिसकी समाज में चहुं ओर प्रशंसा हो रही है। और आगे बढ़ते जाइए 2% कर दो, रुकिए बस। वही अब वो बढ़ा रहे थे और आगे बढ़ जा, खड़ा जाओ बस, रुक जा और अरे बराबरी में खड़ा और आगे बढ़ जाइए। आराम से ऐसा बताओ, बस सब करो। अरे अपने घर अब वहाँ काबा है, तब तो गाँव भरे घरे काबा का साहब रूम में भेज दे सकते। ब्रह्मा कुमारीज के प्रशासक विंग के तत्वाधान में विकास भवन ज्ञानपुर के सभागार में तनाव मुक्त प्रशासन कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में लगभग 80 प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बीके ब्रजेश भाई ने संस्था का परिचय दिया। बीके स्वर्णलता बहन ने मेडिटेशन कराया और कार्य करते हुए तनाव मुक्त रहने की लिए विधि के लिए कुछ टिप्स दिए। उन्होंने कहा, विश्व को अपना परिवार समझने से कभी तनाव नहीं होगा। हम लोग परिस्थितियों को बड़ा समझते हैं और स्वयं को छोटा, जबकि हमारा पिता परमात्मा है, तो हमारे आगे परिस्थितियां कुछ भी नहीं। डॉक्टर राजीव सिंह ने सभी को 2 मिनट में खुश करने के लिए कहा कि आपके अंदर वो क्षमता है, अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए। अपने को कमजोर समझने से परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। रुड़की से आए हुए इंजीनियर भाई लक्ष्मी चंद जी ने सभी को योग के प्रयोग की कुछ विधियां बताई कि कैसे हम योग करते हुए, परमात्मा को याद करते हुए अपने कार्य को कर सकते हैं। हरीश भाई ने कहा कि हम सब एक्टर हैं और अपनी सेवा से जितनी दुआएं प्राप्त करेंगे उतना वो परिस्थिति में मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि पद का अभिमान नहीं करें। आपने सभी को माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया और कहा कि प्रशासक विंग के तत्वाधान में अनेक सारे कार्यक्रम हमारे हेडक्वार्टर में भी आयोजित होते रहते हैं, जिसमें भी आप सभी को हम आने का निमंत्रण देते हैं। पीके हरीश भाई ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को कहा कि आपके सेवा नाम के आगे ही सेवा लगा हुआ है। जैसे उन्होंने कहा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, तो सर्विस शब्द ही सिद्ध करता है कि हमें सेवा करनी होती है। परिवार समझने से सेवा को बोझ हम नहीं समझेंगे और बोझ न समझने से हम सदैव हल्के रहेंगे। इस अवसर पर दीदी विजय लक्ष्मी जी ने कहा कि आज समय की जरूरत मेडिटेशन को जीवन में शामिल करें।
यह मेडिटेशन के बिना हमारे जीवन में सुख और शांति नहीं आ सकती है। इस अवसर पर सभी प्रशासनिक अधिकारियों को ईश्वरीय साहित्य और प्रसाद दिया गया। दीदी विजय लक्ष्मी ने कहा कि कार्य वर्तमान समय में कार्य करने का बहुत बड़ा टेंशन होता जा रहा है। आज हम लोगों के अंदर सहने की क्षमता कम हो गई है। सहन शक्ति कम होने के कारण हम बहुत जल्दी कोई भी बातों में प्रत्युत्तर दे देते हैं, जिससे हमारा समय, हमारी परिस्थितियां बदल जाती है। इसके बाद ब्रह्मा कुमारी विश्व शांति भवन भदोही के मेडिटेशन हॉल में पब्लिक के लिए कार्यक्रम रखा गया था, जिसका सब्जेक्ट था आत्मिक शक्ति से चुनौतियों का समाधान। हमारे जीवन में अनेक सारी चुनौतियां हैं, जिसके बारे में बी के ब्रजेश भाई ने बताया कि भदोही सेवा केंद्र एक ऐसी चुनौतियों के बीच जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, ऐसा खिला हुआ एक उदाहरण है। ऐसी कलराठी धरनी पर यूपी के सर्वश्रेष्ठ सेंटर का निर्माण यहाँ कराया गया, जबकि सेंटर को एक समय ऐसा था जबकि बंद करने की स्वीकृति हमारे ऊपर के कार्यालयों से दे दी गई थी, लेकिन दीदी ने संघर्ष करके ब्रह्मा कुमारी विश्व शांति भवन भदोही का डेवलपमेंट किया और भदोही की उन्नति के लिए अपने तन मन धन समय शक्ति संकल्प सबको भदोही जनपद को खुशी बनाने के लिए न्यौछावर कर दिया। तो हमारे अंदर वो शक्ति है, जिस चाहे जैसी भी चुनौतियां आती हो हम उसका समाधान कर सकते हैं। आत्मिक शक्ति को भूलने से हमारे अंदर वो पावर समाप्त हो जाती है। हनुमान भी अपनी क्षमता को जब भूल गए थे तो हम समुद्र पार करना उनके लिए असंभव जैसा हो गया था। स्मृति आते ही समुद्र को पार कर गए। ऐसे हमारे अंदर वो शक्तियां हैं, उसको हम स्मृति में लाएं तो हम उससे पार हो सकते हैं। दीदी ने सभी का धन्यवाद दिया। इस अवसर पर हरीश भाई ने आगे बताया, जीवन में चुनौतियां आती हैं, परंतु हमारे अंदर ताकत नहीं होने से हम तनाव में आते हैं। वर्तमान समय धर्म ग्लानि का समय है। इस समय में ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से ज्ञान और योग की शिक्षा देकर स्वयं परमपिता परमात्मा निर्विकारी बनाने का कार्य कर रहे हैं। अब शीघ्र ही स्वर्णिम युग आने वाला है। जीवन में परिवर्तन लाना है तो हमें आत्मिक शक्ति का विकास करना होगा। एक सन्यासी अगर आता है उसके पीछे कितने लोग लग जाते हैं, और हमारे यहाँ तो ऑलरेडी सन्यासी भरे पड़े हैं। हमारे हेड ऑफिस में सारे ब्रह्मचारी हो गए, डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ के। इस अवसर पर सभी को प्रसाद दिया गया। दीदी विजयलक्ष्मी ने सभी को शिवरात्रि पर सेवा केंद्र आने का निमंत्रण भी दिया। इस अवसर पर रुड़की से आए इंजीनियर लक्ष्मी चंद भाई ने कहा कि हम अपने आत्मिक स्वरूप को भूलकर स्वयं को देह समझने लगे, इसलिए शक्तिहीन हो गए। जब आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं, तब आत्मा में चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। नई दिल्ली की ब्रह्मा कुमारी निर्मला दीदी ने राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित थे। ग्राम में ब्रह्मा कुमार ब्रजेश भाई ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान का परिचय देते हुए बतलाया कि संस्थान ने अनेक चुनौतियों का सामना कर आज इस मुकाम तक पहुंची है। वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारी के पूरे विश्व में 8,500 से अधिक सेवा केंद्र कार्यरत हैं। यहाँ पर प्रतिदिन ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग मेडिटेशन की शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती है और इस शिक्षा से हमारे जीवन में सहजता आती है, सरलता आती है, हमारा जीवन सुखमय बन जाता है।
पता है वहाँ बड़ी बड़ी क्लासेस करते थे, तो बाबा सोचा हमारा बच्चा जा रहा है और इतना खाली है वो ठीक नहीं रहेगा, हम हाथ के ऊपर की जगह फिर पकड़ जाते हैं। लेकिन इस अवसर पर आए हुए ब्रह्मा कुमारी के प्रशासक विंग के सदस्यों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके ब्रजेश भाई ने बताया कि ब्रह्मा कुमारी विश्व शांति भवन भदोही का निर्माण कितने संघर्षों के साथ हुआ है। इस अवसर पर आरती बाग ने तिलक लगा करके अतिथियों का स्वागत किया। दीदी विजयलक्ष्मी जी ने गुलदस्ता और शॉल उड़ाकर सभी आए हुए मेहमानों का स्वागत किया। बीके लक्ष्मीशन भाई जो कि रुड़की से यहाँ पधारे थे और उसके बाद हमारे सेवा केंद्र पर आए हुए सभी अतिथियों का सम्मान दीदी विजयलक्ष्मी जी ने किया, जो कि एक ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की एक परंपरा है। इस अवसर पर पटना से आए हुए डॉक्टर राजीव सिंह भाई का भी दीदी ने अभिवादन किया। इस अवसर पर सुरेखा बहन जो कि गोवा से विशेष भदोही तो इस प्रशासनिक विंग के कार्यक्रम के लिए पधारी थी, आपका भी स्वागत दीदी ने किया। दिल्ली प्रियदर्शनी नगर से निर्मला दीदी का भी स्वागत विजयलक्ष्मी दीदी ने किया। निर्मला बहन जो कि दिल्ली से ब्रह्मा कुमारी प्रशासक विंग के इस कार्यक्रम में आई थी। इसके बाद स्वर्णलता बहन जो कि लखनऊ से भदोही पधारी थी, आपका भी सम्मान दीदी ने किया। उसके बाद सपना बहन
जो कि नागपुर महाराष्ट्र से यहाँ आई, उनका भी सम्मान दीदी विजयलक्ष्मी जी ने किया। आप सभी को पुष्प दे करके, चुनरी उड़ा करके दीदी ने सम्मान व्यक्त किया। हम सभी ये कार्यक्रम करते रहते हैं। नारायण भाई जो प्रशासनिक विंग के मेंबर हैं, उनका सम्मान भी आज यहाँ किया गया। उसके बाद हिरेंद्र भाई जो कि रायपुर से पधारे, रायपुर छत्तीसगढ़ से आए। उसके बाद हमारे अखिलेश भाई जो कि वाराणसी से पधारे, और राजेश भाई जो कि इंदौर से पधारे। आप सभी का स्वागत आज के इस दिन में किया गया। दीदी ने सभी प्रशासनिक विंग के सदस्यों का धन्यवाद देते हुए कहा, प्रशासक विंग की इस सेवा में भदोही जनपद को काफ़ी ही लाभ मिला है। 2 दिन के अल्प समय में कई सारे कार्यक्रम सफलतापूर्वक जनपद भदोही में आयोजित किया गया। इस अवसर पर बीके ब्रजेश भाई का भी तिलक लगा करके और साल उड़ा करके सम्मान किया गया। आप भी प्रशासनिक विंग के सदस्य हैं और प्रशासक विंग के कार्यक्रमों में सदैव शामिल होते रहते हैं। इस अवसर पर दीदी विजयलक्ष्मी जी ने सभी को पुनः धन्यवाद देते हुए कहा कि ऐसा कार्यक्रम सभी विंग्स के द्वारा भदोही में कराना चाहिए, ताकि भदोही जैसी कलराठी धरनी को भी इसका लाभ मिल सके। भक्ति की धरनी है, वो सारा ही उत्तर प्रदेश में है। खास करके आप देख रहे हैं अभी बनारस, अयोध्या का ये प्रयागराज है, तो बहुत सारे ऐसे मंदिर होने के कारण मुझे लग रहा है ये हमारे देश का मंदिर का स्थान। और नक्शे में आप देखेंगे तो भी ये ईशान्य कोण जैसा ही है। जैसे दिल्ली का स्थान आप देखेंगे तो ऊपर में है, जो एडमिनिस्ट्रेशन भी दिखाता है। इस अवसर पर दीदी विजयलक्ष्मी जी का भी स्वागत और सम्मान किया गया। आपके अथक प्रयासों से प्रशासनिक विंग का यह कार्यक्रम भदोही जनपद में आयोजित हो सका और इसका लाभ भदोही के प्रशासन अधिकारियों को और पुलिस अधिकारियों को दिया गया, क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारियों के अंदर में कई सारे गांव और कई हजारों की संख्या होती है। अगर हमारा प्रशासनिक अधिकारी तनाव मुक्त होगा तो वह अच्छी सर्विस दे पाएगा, और अच्छी सर्विस देने से पूरा समाज का प्रोत्साहन होगा। इस अवसर पर सुकीर्ति बहन ने स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया और इस अवसर पर हरीश भाई ने उनका गुलदस्ता दे करके उनका सम्मान किया। इस वीडियो को बनाने का क्रेडिट ब्रजेश भाई को जाता है और दीदी विजयलक्ष्मी जी के निर्देशन में यह वीडियो बनाया गया। ओम शांति।